कर रहे हैं प्रदेश में प्रचंड गर्मी की। तो देखिए, प्रचंड गर्मी का जो दौर है वो प्रदेश में लगातार जारी है। अजमेर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर संभाग में भीषण गर्मी पड़ रही है और अधिकांश जिलों में हीट वेव, लू की चेतावनी है। आज तापमान में और ज्यादा वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान अगर अधिकतम तापमान यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 42 से लेकर 46 डिग्री के बीच में न्यूनतम तापमान यहां पर रहा है। 25 से 34 डिग्री के बीच में आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान रहा और अगर मैक्सिमम यानी कि अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 42 से लेकर 46 डिग्री के बीच में तापमान बना हुआ है कई जिलों में। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो बाड़मेर जिले में दर्ज किया गया 46.5 डिग्री। बीती रात फलौदी का जो न्यूनतम तापमान है वो 34.6 डिग्री दर्ज किया गया है और ऐसे में प्रदेश के अधिकांश जिलों में हीट वेव यानी कि लू को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले दिनों में ये गर्मी और भी ज्यादा भीषण होने वाली है। आपको बता दें कि 22 मई तक हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और अधिकतम जिले ऐसे हैं जहां पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, तमाम जिलों से हमारे सहयोगी जो है वो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जोधपुर से राकेश भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इसके अलावा जयपुर से अनूप शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले अनूप, मैं आपका रुख करूंगी। बीकानेर से रौनक व्यास भी हमारे साथ जुड़े हैं और सबसे पहले राजधानी जयपुर का मैं रुख कर रही हूँ। अनूप, राजधानी की बात की जाए, अभी टेम्परेचर वहां का क्या बना हुआ है और साथ में अगले कुछ दिनों जो गर्मी है वो किस कदर हाई रहने वाली है? जी हाँ, बिल्कुल। राजधानी के अगर तापमान की बात की जाए तो राजधानी का जो अभी का तापमान है वो 44 डिग्री से अधिक यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। कल भी 44 डिग्री के करीबी जो राजधानी जयपुर का तापमान था वो दर्ज हुआ था और अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान के अंदर भी दिन प्रतिदिन यहाँ पर वृद्धि होने को साफ तौर पर दिख रही है। आज वर्ल्ड म्यूजियम डे है और इस वक्त हम जंतर मंतर पर खड़े हुए आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख सकते हैं क्या कि इक्का दुक्का ही जो पर्यटक है वो इस समय जंतर मंतर घूमने के लिए आया है, क्योंकि जो गर्मी का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर पूरे प्रदेश के अंदर बना हुआ है। प्रदेश का तापमान 46 डिग्री से अधिक पहुँच गया है। हीट वेव है वो अधिक चल रही है, जिसके कारण दिन के समय पर्यटक है वो घर से होटल से बाहर नहीं निकलता है। वो दिन भर आराम करता है। सुबह और शाम का ही समय होता है जब पर्यटक पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए निकलते हैं। इसी के साथ अगर हीट वेव की बात की जाए तो हीट वेव की चेतावनी है वो मौसम विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। प्रदेश के अनेक जिलों के अंदर हीट वेव का जो प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग की बात की जाए तो वहाँ पर अधिक गर्मी के साथ साथ हीट वेव है उसके लिए चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के अधिकांश जिलों के अंदर येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और इसी के साथ ही आमजन को यह चेतावनी दी गई है, यह राय दी गई है कि जब दोपहर के अंदर 1 से 5 बजे का समय हो तो उस समय के अंदर घर से नहीं निकले। अगर कोई बहुत ही ज़रूरी कार्य के चलते घर से अगर निकलना है तो शरीर को पूरा ढक करके घर से निकले और इसी के साथ ही पानी की जो मात्रा है वो भरपूर तरल पदार्थ है वो उसका सेवन अधिक से अधिक करें, जिससे कि शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम नहीं हो और हीट स्ट्रोक की स्थिति नहीं बने। इन्हीं सब चीज़ों की जो गाइडलाइन है वो मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। और आने वाले दिनों के अगर प्रदेश के तापमान की बात की जाए तो 22 तारीख के बाद तक इसी तरीके का जो तापमान है वो प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकता है और गर्मी है वो और अधिक देखने की यहाँ पर संभावना मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में गर्मी जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। इस तरीके के संकेत मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से भी दिए गए हैं। ठीक है अनूप, आऊंगी आपके पास और बीकानेर से हमारे सहयोगी रौनक व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, बीकानेर की बात की जाए तो टेम्परेचर वहां पर कितना बताया जा रहा है, क्या हाल लोगों का भी, जरा उनसे भी बात कीजिएगा, जानकारी दीजिएगा।
जी बिल्कुल अंकुर, अगर बात करूं रेगिस्तान जो है पूरी तरह से गर्मी की आगोश में, और ये बात की जाए अब सूरज जो है वो आसमान से आग बरसा रहा है, यानी पूरी तरह से रेगिस्तान, पूरा पश्चिमी राजस्थान जो है वो गर्मी की चपेट में। तस्वीरें यहां पर कैमरा से होगी, घनश्याम से कहूं दिखाए किस तरह से जूनागढ़ किले के बाहर की तस्वीर है। पूरी तरह से सन्नाटा यहां पर पसरा है, पर्यटक जो पहुंचते हैं। हालांकि देखिए इन दिनों राजस्थान के अधिकांश जिलों में शुरुआत सुबह से नहीं बल्कि दोपहर से हो रही है, जिस तरह की गर्मी का आलम है, क्योंकि पारा जो है 45 डिग्री के पार जा चुका है। बात की जाए बीकानेर संभाग की तो कहीं ना कहीं आप देखिए गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ पूरी तरह से रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है, क्योंकि 46 से ज्यादा टेंपरेचर इन जिलों में दर्ज किया गया। और बाड़मेर चूंकि सबसे ज्यादा गर्म जिले के तौर पर राजस्थान में 46.5 डिग्री के तौर पर सामने है। बीकानेर की सूरसागर झील आप देखिए पूरी तरह से चूंकि देखिए आप देखिए सन्नाटा यहाँ पर पसरा है, झील यहाँ पर सूख चुकी है। और चूंकि राजस्थान के इलाकों में गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत रहती है, तो कहीं ना कहीं सन्नाटा साफ तौर पर दिखा रहा है कि लोग अब घरों में हैं, ठंडी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ है, बातचीत करता हूँ। क्या कहेंगे सर, गर्मी परेशान कर रही है और अब जो है ये कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि 22 तारीख तक गर्मी और ज्यादा अधिक जो है वो पड़ने वाली है इन तमाम राजस्थान के इलाकों में। किस तरह से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से आए, क्या है बताएं। सूर्य भगवान ने अपना रुद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। दोपहर में यथासंभव नहीं निकलें, ज़रूरी काम नहीं हो तो, और दिन भर पानी पीते रहें। जहाँ भी जाएं वहाँ भी पानी पिएं और सिर ढका हुआ रखें, गमछा, टोपी। इसके अलावा जो कितनी दिक्कतें हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। टेम्परेचर ऊंचा आने के कारण हीट स्ट्रोक और हीट वेव का खतरा सबके लिए बढ़ गया है। तो सब अपना ध्यान रखें और जो है लिक्विड लेते रहें। जो भी दिन भर आपको मिले लिक्विड लेते रहें, ताकि डिहाइड्रेशन की पोजीशन नहीं आए। इसमें अपना जो है ख्याल रखें और बच्चों का, बूढ़ों का विशेष ख्याल रखें, ताकि इससे क्या है कि वो बीमार नहीं पड़े। और मेरा प्रशासन से निवेदन रहेगा कि मेडिकल टीम ऐसी तैयार रखें, यदि हीट स्ट्रोक या हीट वेव का कोई पेशेंट आता है तो एक वार्ड उनके लिए स्पेशली जो है तैयार रखें। तब भी जो है इस हीट स्ट्रोक और रौद्र रूप का जो हम बचाव कर सकते हैं। आप किस तरह से, गर्मी बहुत ज्यादा है, घरों से आप बाहर निकले, कितनी दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और अब जैसे गमछा ले रखा है तो अपना बचाव खुद को ही करना पड़ेगा। देखो प्रशासन जो करेगा वो तो अलग बात है, खुद को बचाव, पानी पीना है, खुद का ध्यान रखा, ठंडी छाँव में खड़े हो जाओ, कहीं भी एक साथ रन करो, भूखे पेट मत निकलो, कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता करके निकलो। उससे क्या है, गर्मी से बचाव होगा। सुविधाएं प्रशासन जो भी दे रहा है उसका भी उपयोग करते हुए खुद का भी ध्यान रखो, सबसे बड़ी चीज है। निश्चित तौर पर देखिए गर्मी पूरे सभा पर तस्वीरें यहाँ पर कहूँ दिखाते रहे किस तरह से गर्मी का पूरा असर जो है वो रेगिस्तान के इलाकों में देखने को मिल रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात, जो जवान बॉर्डर पर तैनात है बीएसएफ के, जो पाकिस्तान भारत की सीमा पर तैनात है, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती इसलिए क्योंकि अब ऑपरेशन गर्म हवा जो है वो शुरू होने वाला है। वहाँ खुले बियाबान इलाकों में आप देखिए पारा 45 नहीं बल्कि 50 के करीब पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं हीट स्ट्रोक से पारा पूरे 45 डिग्री तक पहुंचा है। हम देखते हैं कि जैसलमेर में और बॉर्डर्स पर जो है तापमान 50 तक पहुंच जाता है, 50 तक पहुंच जाता है। और उस टेम्परेचर पर भी हमारे जवान जो है वो वहीं पर डटे रहते हैं। तो हमारे भारतीय जवानों को तो सलाम है ही, उनके हौसले को सलाम है ही, लेकिन दूसरी तरफ जो आमजन है वो भी काफी जागरूक है। रौनक, हमने अभी जब सुना उन्हें तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी जो युवा हैं उन्हें नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी तस्वीर देखने को मिली है। ठीक है रौनक, आएंगे आपके पास। जोधपुर का रुख कर लेते हैं, सांस्कृतिक राजधानी है हमारी। राकेश, जोधपुर में भी देखिए पर्यटक जो है वो बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, और ऐसे में अब जब आज वर्ल्ड म्यूजियम डे है तो पर्यटकों की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही होगी वहां पर। कितनी परेशानी हो रही है और किस तरीके से जतन किया जा रहा है इस प्रचंड गर्मी से बचने के लिए? देखिए, अगर बात गर्मी की करें तो सूर्य नगरी का तापमान भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं कैमरा सहयोगी से बात करूंगा। ये आप देख सकते हैं इस समय मेरे मोबाइल टेम्परेचर पर 44 डिग्री का जो तापमान है वो आ रहा है जोधपुर शहर का। आप देख सकते हैं कि 44 डिग्री पर इस समय जब दोपहर के करीब 1 से 1:30 बज रहे हैं, 1:30 बजे के आसपास 44 डिग्री का तापमान है। ऐसे में वर्ल्ड म्यूजियम डे है, काफ़ी पर्यटक भी आए हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर से जिस तरीके से गर्मी का आलम है वो गर्मी का आलम सभी को परेशान कर रहा है। आप देख सकते हैं कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की। ये जोधपुर शहर का सबसे व्यस्तम चौराहा है सर्किट हाउस का, वहाँ इस समय हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि वाहन जो है वो 4 व्हीलर ज़्यादा है, 2 व्हीलर की काफ़ी कमी देखी जा सकती है। कुछ लोग भी है, आप उनसे बात करते हैं। सर, गर्मी का क्या आलम है, क्या जिसको गर्मी साहब बहुत ज़्यादा है। मैं गाँव हूँ तो जोधपुर आयो सामान खरीदूँ ने, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। इनका मार्केट भी बंद हो
सड़का तवा जो तपरी है माँ भी देख रहा आप किन तरीकों कपड़ों आप बचाव कर रही है पानी बोतल हाथ रख रही है मैं सब अपील करा दोपहर टाइम में बाहर नहीं निकले अब तापमान जो है वो 48 डिग्री पार लाग रही है और चमड़ी माते भी जो है जलन महसूस हो रही है तावड़ा मायने घूमतो। आप ग्रामीण परिवेश से आए हैं, किस तरीके की गर्मी का आलम है गाँव में? बहुत ज़्यादा गर्मी है साहब। मार्केटिंग के लिए आया लेकिन मार्केट आधा बंद है। इतनी गर्मी है कि पानी पीने का पानी भी नहीं है और इतनी लू चल रही है कि आदमी की हालत ख़राब हो रही है साहब। तो गांव में फिर आप कैसे रहते हैं? गांव में भी बहुत मुश्किल है साहब। पानी की समस्या, एसी कूलर सब फेल है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। ग्रामीण सेक्टर में भी गर्मी का ज़्यादा ही प्रकोप है। एसी कूलर भी अब फेल होने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि चौराहे का व्यस्तम चौराहा जहां इक्के दुक्के वाहन चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है 4 व्हीलर में लोग आ रहे हैं। हालांकि लोगों से मौसम विभाग भी अपील कर रहा है कि इस गर्मी के मौसम में बाहर कम निकले, लेकिन उसके बावजूद भी जिनके अति आवश्यक कार्य है वो निकल तो रहे हैं, लेकिन चेहरे ढक कर निकल रहे हैं, कपड़े बांध कर निकल रहे हैं, कोई हेलमेट में निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि कई लोग जो है निकल तो रहे हैं, लेकिन गर्मी से बचाव की जतन के साथ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी के मौसम में पेय पदार्थ पिएंगे उतना ठीक रहेगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर के उस हिसाब से रहेगा। उसके अलावा जो अगर बात करें मौसम विभाग की, उसके अलावा नगर निगम भी लगातार प्रयास कर रहा है कि सड़कों को ठंडा करने के लिए वो पानी की बौछार। किस तरह की गर्मी का आलम है? बहुत खतरनाक है गर्मी, तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हम बसों में ना आ रहे, परेशान हो जाते हैं। बाहर क्यों निकलते हैं? गर्मी में स्कूल तो जाना पड़ता, अभी हमारी छुट्टियाँ भी नहीं पड़ी है। अभी हमारा कॉलेज है, आदर्श महाविद्यालय चौपास नहीं जाता है। तो अभी कॉलेजों को भी छुट्टियां नहीं पड़ी है। ऐसे गर्मी में कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनको एग्जाम देने के लिए भी निकलना पड़ता है। गर्मी का जो आलम है वो विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरी काम के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है, वो भी काफी परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आप तीनों सहयोगियों का